फ्रेंड, आज अभी तक हमने जो बात की वो एनसीईआरटी 6 क्लास की बात की कि उसमें एक एक टॉपिक पे बात की, कौन सा सोलर सिस्टम, और साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर की मैंने बात की थी कि सोलर सिस्टम के बाद मैं क्वेश्चन पेपर डालूंगा। ठीक है, अभी मैं 10 क्वेश्चन का बनाया हुआ हूँ। इसके बाद मैं आगे और भी लाऊंगा, जो जो प्रीवियस जो भी मेरे टॉपिक जो पढ़ा चुका हूँ उस पर ही बनाऊंगा। ठीक है, तो अभी जैसे मैं बताया था कि कैसे कितने आसान आसान टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, इस पे एक एक करके बात करता हूँ। ये क्वेश्चन कहीं न कहीं पूछे हुए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, सबसे सदर्न मोस्ट कौन सा है? ठीक है, सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, उसका नाम क्या है? तो देखिए, ये कन्याकुमारी पे नहीं है, आप ये वाला ऑप्शन मत लगाइएगा। ठीक है, रामेश्वरम भी नहीं है और ये भी नहीं है। कौन सा ऑप्शन हमारा है? इंदिरा पॉइंट। मैं बताया था, आप मेरा प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं उस पर कि उस पर ये जो इंदिरा पॉइंट है वो कहाँ पे है। तो वो है अपना निकोबार है, जो हमारा बड़ा निकोबार जिसको बोलते हैं, ग्रेट निकोबार। ठीक है, उस पे है, ग्रेट निकोबार पे है ये। आप वहां पे जाके आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, इस पे वो स्थित है। तो किस पे स्थित है ये भी आप याद रखिए, साथ ही साथ वो कहाँ पे है। और नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो बना हुआ है वो वो है गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव, पश्चिमी बिंदु, या आप गुजरात के सब, अभी मैं इससे पहले वाले वीडियो में भी बना चुका हूं मैं कि पश्चिमी बिंदु कौन सा, कई वीडियो में बता चुका हूं पश्चिमी पूर्वी। वहीं अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? ठीक है, ये वाला मैं बता दूं पश्चिमी, ये है गौर माता। और ये वाला जो सबसे पूर्वी वो है की बीथू। इंग्लिश में भी यही लिखते हैं, हिंदी में भी यही लिखते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल भी रहा हूँ वही चीज। ठीक है, समय कितने घंटे का अंतराल है दोनों के पॉइंट से, कितने? मैं अब उसमें वहां पे भी बताया था, और वही देखिए क्वेश्चन है, अभी ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। ठीक है, 1 घंटे का अंतराल है? नहीं। ठीक है, 3 घंटे का अंतराल? ये भी नहीं है। हाफ, आधा, मतलब 30 मिनट का? नहीं है। ठीक है, लगभग मैंने बता दिया था कि 2 घंटे का। जो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसके बीच यहाँ पे मिड पॉइंट है, जो 82 हाफ कहाँ से गुजरती है ये बताया था मैंने, ये भी आप याद रखिए, इलाहाबाद के नैनी से। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट है, ये दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, मतलब समय के हिसाब से उसको कैलकुलेट करें तो लगभग 2 घंटे का है। ठीक है, तो ध्यान रखिए आप, ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ये बिल्कुल आसान से क्वेश्चन पूछता है। और आप अगर मेरे वीडियो आप देख रहे हैं उसको ध्यान से, तो ये सारे क्वेश्चन, ये कहीं ना कोई क्वेश्चन अच्छे स्टैंडर्ड लेवल पे पूछे गए, मतलब अच्छे एग्जामों में पूछे गए हैं। तो आप इसको बिल्कुल हल्के मत लीजिए। और ये छोटी छोटी चीजें हैं जो गलत हो जाएंगी, जैसे आप यहाँ पे और यहाँ पे दोनों, इन दोनों ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप कन्याकुमारी मार के चले आओगे। ठीक है, या आप बहुत ज्यादा हुआ तो आप इस पे भी मार सकते हो। ये वाला तो मान लीजिए आप गलत कर, मतलब नहीं मारोगे, लेकिन आप इन ऑप्शन में आप कहीं कहीं गलत हो जाओगे। तो आप एक बार भी अगर आप इसको देखे रहोगे तो आप आसानी से उसको कर ले जाओगे। ठीक है, गलत नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, कर्क रेखा, मैंने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात की थी कि वो हमारे भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। देखिए, उस पर क्वेश्चन है, कर्क रेखा गुजरती है कितने राज्यों से गुजरती है? कितने राज्यों से मैंने बताया था? वो थी 8। अब अभी 8 बता दूंगा कि अभी कौन कौन से, 8 कौन कौन से थे। ठीक है, जैसे कि मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, क्या ये सारे हैं? ऑप्शन 1 दिया हुआ है, इनमें से सभी। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो देखी है या आप पढ़े हुए हैं तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर ले जाएंगे कि ये तीनों राज्यों से होके गुजरती है। ठीक है, 8 राज्यों की बात करें तो देखिए, इसमें गुजरात हो गया अपना, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, गुजरात, राजस्थान। ठीक है, मध्य प्रदेश आ ही जाएगा, जिसको एमपी, छत्तीसगढ़, 4 हो गए। इसके बाद अपना आ जाएगा, छत्तीसगढ़ के बाद वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये इतने इधर हो गए, 1 2 3 4 5। अब बचे 3, कौन कौन से?
छत्तीसगढ़, यहीं पे झारखंड, और इसके बाद मिजोरम और त्रिपुरा, ये 2 पूर्वोत्तर के हैं, बाकी सारे इधर के राज्य हैं। तो आप उसको देख लीजिएगा, मैं बता भी चुका हूं, यहाँ पे भी बता दे रहा हूं। तो ये 8 हैं, आप इसको क्रम से भी याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी, कश्मीर वैली बोलते हैं घाटी को, स्थित है? कश्मीर वैली किन 2 श्रेणियों के मध्य स्थित है? आप मेरा पहला वीडियो जो है जिसमें मैंने भारत के बारे में, भारत को बिल्कुल आसान भाषा में समझे, और इसके बाद मैंने हिमालय पढ़ाया था, वहां पे मैंने हिमालय की जो उत्पत्ति उस पर बात की थी, तो वहां पे पर्वत श्रेणियों की बात की थी। वहां पे आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको ये पॉइंट बिल्कुल वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, किसके किसके बीच है? लद्दाख जास्कर के बीच नहीं है, काराकोरम लद्दाख के बीच नहीं है। ठीक है, बृहत हिमालय जास्कर के बीच, ये गलत हो गया, आप जास्कर लिख लीजिएगा, बृहत हिमालय जास्कर के बीच नहीं है। बृहत हिमालय पीर पंजाल, मध्य हिमालय मैंने बताया था वहां पे, यहां भी बता दे रहा हूं, जो मध्य हिमालय वाला पार्ट है वो 3 पार्ट में 5 भागों में वो डिवाइड था। ठीक है, ये जैसे ग्रेटर हिमालय हो गया, ये मिडिल हिमालय ऐसे है, 3 हमारे में, और 2 है महाभारत और नागटिप्पा, ये है नेपाल में। ये वाला जो है इसको बोलते हैं पीर पंजाल, मिडिल हिमालय का। इसके बाद ये शिवालिक है। ठीक है, ये और ये हमारा हो गया ग्रेटर हिमालय। तो यहां पे है अपना कौन सा? कश्मीर वैली। ठीक है, वहीं पे आप ये भी है कि आप यहीं पे साथ ही आप ये भी देख सकते हैं कि शिमला कहाँ पे है। ठीक है, मसूरी कहाँ पे है, वो किन किन देशों किन किन पहाड़ियों के बीच में है। तो ये आप एक तो ये क्वेश्चन हो गया, साथ ही साथ इसके आसपास और भी जो वैली हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं, तो वो उससे आप बना सकते हैं, खुद से ही बना सकते हैं। ठीक है, तो आसानी हो जाएगी आपको। अगर वैसा कुछ पूछ लिया, यही सेम पूछ लिया, इसको थोड़ा सा अलग करके भी पूछ लिया, तो भी आप आसानी से उसको कर ले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भारतीय मानक, अभी मैं टाइम जोन पढ़ाया हूं तो उसमें मैं बताया हूं, भारतीय मानक समय ग्रीनविच 0 डिग्री की बात हो रही है के बीच, यहाँ पे 0 डिग्री मैंने बताया था अभी, आप ग्लोब वाला मेरा टॉपिक देखिएगा, 0 डिग्री और ये 82.5 हमारा, इसके बीच कितने घंटे का अंतर है? ग्रीनविच से मैंने बता दिया था, और इसके साथ साथ अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है, जो इसके ग्रीनविच 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट में है। ठीक है, और उन दोनों के बीच का अंतर मैंने बता दिया था। तो ये देखिए, ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये अभी ऑप्शन बनेगा लेकिन वो दूसरे के बनेगा, इंटरनेशनल डेट लाइन के लिए बनेगा। ऑप्शन हमारा कौन सा है? 5.5 घंटा। ठीक है, 5 आवर 30 मिनट अहेड है, आगे है किससे? ग्रीनविच से। वहीं ये वाला अगर यहीं पे क्वेश्चन ग्रीनविच की जगह, ये वाले की जगह अगर दे देता अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, सेम क्वेश्चन, बस ये चेंज कर देता, सेम ऑप्शन भी रख देता, तो आप ये वाला ऑप्शन फिर मारते। इससे हम 5.5 घंटा पीछे हैं और इससे हम आगे हैं। ठीक है, याद रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? ये पीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, कौन सा सबसे बड़ा है? मैंने हिमालय में ही आगे जो नेक्स्ट वाला पढ़ाया था उसमें ग्लेशियर बता दिया था, और कौन महत्वपूर्ण सारे ग्लेशियर बता दिए थे। हमारा जो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये वाले पे मैंने 4-5 ग्लेशियर बताए थे। ठीक है, तो इस पे ही स्थित है ये। देखिए, ये भी वहीं पे स्थित है, ये भी वहीं स्थित है, और ये भी वहीं स्थित है। ठीक है, तो ये वाला जो है सियाचिन, ये सबसे बड़ा है। ठीक है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ये होगा। साथ ही आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको वो क्लियर हो जाएगा, और भी जो सारे मैं बता दिया हूँ, क्रम से भी आप याद रखिएगा। ठीक है, देखिए वही क्वेश्चन फिर से, अब इसको तो आसानी से कर ले जाएंगे। भारतीय मानक समय जो हमारे इंडियन डेट लाइन है, वो
कहाँ से, किस नगर से होके गुजरती है, किस सिटी से होके गुजरती है, अभी मैं बताया हूं, ठीक है, किस से होके गुजरती है। यहाँ पे ऑप्शन इन्होंने गलत कर दिया एक जगह, यहाँ पे आप इलाहाबाद, नहीं, सॉरी इसके लिए पटना ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ये ऑप्शन जो एक बनेगा, ठीक है, 2 बार पटना उन्होंने लिख दिया, गलती हो गई। और ये जो इलाहाबाद का नैनी है यहाँ से गुजरता है, मैं अभी पीछे बताया भी हूँ। तो देखिए बिल्कुल बिल्कुल आसान से क्वेश्चन उठा रहा है वो, ठीक है, तो आप बहुत ही ज़्यादा घबराइए मत, बस आप वीडियो को देखते रहिए, हमारे चैनल पर ध्यान दीजिए, और वहाँ पे जितने भी एक्सपर्ट हमारे हैं सबकी वीडियो देखिए, बार बार देखिए। अगर आप नोट्स बना रहे हैं, नहीं तो आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगा, अगर नोट्स नहीं भी बना रहे हैं तो बस आप बार बार उसी वीडियो को देखिए, ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी हैं ये आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो बिल्कुल आप कम से कम जो आसान से क्वेश्चन है उसको गलत नहीं करेंगे, ठीक है, जो और भी कठिन क्वेश्चन आते हैं, हार्ड वाले आते हैं, तो उसको कम से कम आप करने योग्य हो जाएंगे, ठीक है। उसमें ऑप्शन में आप कहीं कहीं और ज़्यादा आपने इसको कई बार देख लिया, नोट्स भी बना लिया अच्छे से और अच्छे से प्रॉपर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप आसानी से सारे क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन ज्योग्राफी का नहीं छूटेगा बिल्कुल, कि मतलब आपकी ये वाला मैंने पढ़ा नहीं था, ये टॉपिक मुझे पता नहीं था, मुझे पढ़ाया नहीं गया, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, आपको यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, वो हमारा 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब मैंने पासेस बताया था, तो पासेस में मैंने बता दिया था कि आप क्रम में याद रख लीजिएगा किस राज्य में कौन कौन सा है, मैं आप मेरे पासेस वाले वीडियो आप देख सकते हैं जाके, दर्रे जहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, वो वहाँ पे आप देखेंगे। साथ ही वहां पे आपको मैंने एक एक राज्य के कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं वो बता दिया था। और ये देखिए क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं अपने से नहीं बनाया, ये क्वेश्चन कहीं कहीं पूछे हुए हैं, ठीक है। बस मैं एक दिखाना चाहता हूं कि कहीं कहीं कि ये क्वेश्चन आपके कहाँ से, मेरे जो टॉपिक पढ़ाए हुए हैं क्या वहां से कहीं कहीं पुट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वहां से ये उठ रहे हैं कि नहीं उठ रहे हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, ये चीजें आप क्वेश्चन कभी भी पढ़िएगा तो आप सुमेलित हैं सुमेलित नहीं है, इस चीज को हमेशा आप मार्क कर लिया करिए, ठीक है। यहां से क्वेश्चन कहीं कहीं कई बार आप गलत आंसर मार जाओगे। देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, उत्तराखंड में ही है, ठीक है, ये भी सही है। बस ये जो है टिप किला, ये जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। बिल्कुल आसान से आप उसको वीडियो को देखेंगे, आप उसको नोट कर लेंगे, सीधे मैप उठाएंगे, वहाँ पे पॉइंट करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। कुछ भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस आप उसको जब आप मैप में खुद इंडिकेट करेंगे ना, मेरे इंडिकेट करने से कोई मतलब नहीं है, आप वही देख के जब खुद इंडिकेट करेंगे तो आपको वो चीज़ें एकदम दिमाग में बैठ जाएंगी, और फिर कैसे भी क्वेश्चन पूछे आप आसानी से वो कर ले जाएंगे। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। ये एक मैंने 8 अभी बताया है, ये एक क्रम है, ठीक है। इसमें से ये ऑप्शन बना दिया, 4 दे दिया है। गुजरात से गुजरती है बिल्कुल, ठीक है। छत्तीसगढ़ से गुजरती है, अभी मैं बताया हूं। उत्तर प्रदेश से गुजरती है क्या, नहीं। झारखंड से गुजरती है क्या, हाँ। तो ये ऑप्शन किस में बन रहा है, अब देखिए 3 किस में नहीं है, 3 इसमें है, गया, ये बन जाएगा, ये ऑप्शन इसका सही होगा। और आप इस पे मैं बता ही चुका हूँ कि क्या है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा गुजरती है, अब इसको करिए, इस पे कहाँ से 70 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा गुजरती है, हमारे ग्लोब हमारे इंडिया में बात हो रही है, ठीक है। कहाँ से गुजरती है ये आप इसको देखिए, 1 मिनट। ठीक है, आप नहीं कर पाए, तो बिल्कुल आप, मैं बताया था कि आप कोई भी देशांतर रेखा हो
अपने भारत से और कहीं से भी आप रिलेटेड करके, तो आप उसको देशांतर को आप हर सिटी में जो भी इंपॉर्टेंट सिटी है वो कितने देशांतर से गुजर रही है, ये चीज़ें आप खुद इंडिकेट जब करेंगे तो आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा ये चीज़ें। और भारत के जो सिटी इंपॉर्टेंट है उसको जरूर आप इंडिकेट करिए कि ये इस वाले देशांतर रेखा पे कौन सा शहर है, इससे आपको आसानी हो जाएगी। वैसे इसका जो आंसर होगा वो अपना जैसलमेर है, ठीक है, बी ऑप्शन है इसका, ये वाला। तो मैं एक क्वेश्चन, अभी 10 क्वेश्चन दिया हूं, मैं हमेशा पीछे जो हमारा जो वीडियो होगा उसमें पीछे मैं 10 से 20 क्वेश्चन डालने की कोशिश करूंगा और आपको ऐसे डिस्कस करूंगा, साथ ही साथ बताऊंगा कि मैं कहाँ उस चीज़ को आपको पढ़ाया हुआ हूँ, और आपको उसको अगर नहीं देखे हैं तो आपको वहाँ पे जाके देखने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। आप इसको और भी ध्यान से देखिए और एक एक चीज़ों को कई बार समझिए उसको, ठीक है। थैंक यू।